বাংলা ভাষায় ত্রিপুরার সকল মানুষকে নমস্কার জানিয়ে গোমতী ত্রিপুরা জেলা উদয়পুর স্পোর্ট কমপ্লেক্স মাঠে 2023 সালের ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনী জনসমাবেশে বক্তব্য রাখলেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার গোমতী ত্রিপুরা জেলা উদয়পুরে স্পোর্টস কমপ্লেক্স মাঠে 2023 সালের 16 ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রাখে এক নির্বাচনী জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জনসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, ত্রিপুরা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, গোমতী ত্রিপুরা জেলা 32 মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিষেক দেব রায়, 31 রাধাকিশোরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রণজিৎ সিংহ রায় সহ অন্যান্যরা। এদিনের জনসমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলা ভাষায় সকল মানুষকে জানান ধন্যবাদ। এরপর তিনি বলেন, ত্রিপুরা এখন স্থান করে নিয়েছে গ্লোবাল মানচিত্রে। আগরতলায় নতুন সুসজ্জিত বিমানবন্দর তৈরি হয়েছে। আজ ত্রিপুরার নামে গ্রামে গ্রামে অপটিক্যাল ফাইবার পৌঁছে যাচ্ছে। জলপথে বাংলাদেশের সাথে সংযোগ স্থাপন হচ্ছে। ত্রিপুরা আজ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় গেটওয়েতে পরিণত হচ্ছে। ত্রিপুরা বিজেপির সকল নেতৃত্বকে সাধুবাদ দিতে চান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যে ওনারা প্রতিটি গ্রামে গ্রামে গিয়ে জনসাধারণের মনের কথা তুলে ধরেছেন বিজেপির সশক্ত সংকল্পপত্রে। এই সংকল্পপত্র প্রমাণ করে ভারতীয় জনতা পার্টি যা বলে তা জনসাধারণের মনের কথা এবং বাস্তবেও তাই করে। ত্রিপুরা ও দেশের বিকাশে জনজাতি সমাজের অবদান সারা দেশে তুলে ধরেছে বিজেপি। ত্রিপুরা সংকল্প নিয়েছে বিকাশের ডাবল ইঞ্জিন, আর কিছুতেই থামানো যাবে না বললেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। मैदान में आ चुका और आज भी मैं देख रहा हूं उमंग और उत्साह से भरा हुआ मैदान चुनाव के नतीजे क्या होने वाले हैं पक्का कर देता है। ये संयोग है, कल मैं यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर लखनऊ शहर में था और मजा देखिए, लखनऊ की पहचान भी गोमती नदी से है। आज मैं त्रिपुरा के गोमती जिले में हूं और यहां भी गोमती नदी जीवन की मुख्य धारा है। यहां चाबी मारा और तीर्थ मुख जैसे आस्था के अनेक केंद्र हैं। मैं हर आस्था स्थल पर अपना शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। त्रिपुर सुंदरी, जय मां त्रिपुर सुंदरी। আমার প্রিয় ত্রিপুরাবাসী ভাই ও বোনেরা, সবাইকে নমস্কার। খুলুমাকা, আপনারা কেমন আছেন? नौरंग भाईटा, आप इतनी दूर दूर से हम सभी को, एनडीए को, भाजपा को आशीर्वाद देने आए हैं। और मैं अभी जब यहां आने में देर इसलिए हुई कि हेलीपैड से यहां तक पूरे रास्ते भर ऐसा लोग खड़े रह करके आशीर्वाद दे रहे थे। इतनी बड़ी तादाद में लोग रास्ते पर खड़े थे, तो उनको प्रणाम करते करते आप तक पहुंचने में मुझे देर हो गई। और यहां भी मैंने देखा, दूर दूर तक जहां मेरी नजर जा रही है, लोग ही लोग दिखते हैं। সেটা কাঁচা গম বিবেচিত হয়, কারণ সিপিএম এর আমলে भाजपा सरकार ने बहुत काम किया है। लेफ्ट और कांग्रेस के शासन में यहां हजारों गांव ऐसे थे जिन तक कभी सड़क ही नहीं पहुंच पाई थी। बीते 5 साल में
यहाँ के करीब करीब 5,000 गांवों तक हमारी सरकार ने सड़क पहुंचाई है। बीते 5 सालों में त्रिपुरा में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत मजबूत हुई है। अब तो यहाँ की दूर सुदूर ग्राम पंचायतों तक को 4G कनेक्टिविटी जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। साथियों, ये मेरा त्रिपुरा के लोगों से वायदा है कि फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद त्रिपुरा के विकास में और तेजी आएगी, आपके सपने साकार होंगे। दिए थे बच्चों को राज्य छोड़ करके बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। गांव हो, गरीब हो या फिर कर्मचारी, व्यापारी हो या छोटा कारोबारी, बिजली पानी पाना भी उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। मूलभूत आवश्यकता भी उनको नहीं मिल पाती। लेकिन जिन्होंने पहले दिल्ली में, त्रिपुरा में शासन किया, उन्होंने इन सुविधाओं की कभी परवाह ही नहीं की। जिन्होंने सालों साल बारी बारी से त्रिपुरा को लूटा, त्रिपुरा के लोगों को गरीबी में रखा, अभाव में जीने के लिए मजबूर किया, आज वही लोग कभी आमने सामने थे, अब चंदा लेने की आदत जाती नहीं है, इसलिए फिर से साथ आ गए हैं। ये चंदा के लिए आए हैं, आपका भला करने के लिए नहीं आए। इसलिए त्रिपुरा के लोगों को कांग्रेस लेप की दुधारी तलवार से सतर्क रहना है, पहचान दी है। त्रिपुरा अब पिछड़ेपन से निकल रहा है, विकास के अनेक पैमानों पर आगे बढ़ रहा है। वो त्रिपुरा जो कभी घोर अंधेरे में रहने के लिए मजबूर होता था, यहाँ के शासकों ने घर को भी अंधेरे में और जिंदगी को भी अंधेरे में डुबो के रखा था। आज मेरा त्रिपुरा पड़ोसी देश बांग्लादेश को भी बिजली दे रहा है। भाजपा सरकार ने त्रिपुरा के 3.5 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया है। भाजपा सरकार ने त्रिपुरा के 4 लाख परिवारों को नल से जल की सुविधा दी है। और जब नल से जल आता है ना, तो ये माताओं बहनों का आशीर्वाद का पाइपलाइन सीधा दिल्ली मेरे घर में खुलता है। आशीर्वाद मुझ पर बरसते रहते हैं। ये माताओं बहनों के आशीर्वाद जब जब उनका नल खोलते ना, वो पहले मोदी को आशीर्वाद देते हैं। चीनी न पड़े, एक भी गरीब को झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीनी न पड़े, ये सपना और संकल्प लेकर के हम आपके चरणों में बैठे हैं। इस बार के बजट में मोदी सरकार ने गरीब के घरों के लिए लगभग 80,000 करोड़ रुपया अलग से रखे हैं। वो पैसे गरीबों के घर बनाने के लिए ही खर्च होने वाले हैं। साथियों, पीएम आवास के घरों ने एक और बहुत बड़ा काम किया है। त्रिपुरा में जो घर मिले हैं, इनमें से अधिकतर घर मेरी माताओं बहनों के नाम पर आवंटित किए गए हैं। आज गरीब परिवारों की
जनजातीय समाज की हजारों माताएं बहनें पहली बार घर की मालकिन बनी है। साथियों, भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है। गरीबों का हित सर्वोपरि रखने वाले त्रिपुरा के गरीबों को घर मिले ये चाहते ही नहीं थे। 5 साल पहले आपने जब डबल इंजन सरकार बनाई तो गरीबों के घर बनाने में तेजी आई। बीते 5 साल में भाजपा सरकार ने त्रिपुरा के करीब करीब 3 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर बनाकर दिए। और मैं आज त्रिपुरा के हर गरीब से और एक वायदा कर रहा हूं, जिन गरीबों को अब तक पीएम आवास योजना के पक्के घर नहीं मिले हैं, मेरे बात पे भरोसा करना, उन्हें भी भाजपा सरकार बनने के बाद पक्के घर बनाने का काम तेज कर दिया जाएगा। में भी भाजपा सरकार ने रिकॉर्ड वृद्धि की है। ये भी भाजपा एनडीए सरकार ही है जिसने सामाजिक भत्ते को 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये किया है। भाइयों और बहनों, इस वर्ष के बजट में कुछ और बड़ी घोषणाएं हैं जिनका लाभ त्रिपुरा की बहनों को होगा, जनजातीय समाज को होगा। पहली बार बहनों के लिए एक विशेष बचत योजना लेकर हम आए हैं। हमने लाखों बहनों के बैंक में जनधन खाते खोले। अब उनमें जमा पैसों को बढ़ाने का प्रबंध कर रहे हैं। महिला सम्मान बचत पत्र में बहनें 2 लाख रुपए तक की बचत कर सकती हैं। इस पर सबसे अधिक ब्याज मिलेगा। साथियों, जिन जिलों में आदिवासी आबादी अधिक है, वहां एकलव्य मॉडल स्कूल हम बहुत तेजी से खोल रहे हैं। अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें भी आदिवासी कल्याण पर बहुत बल दिया गया है। साथियों, भाजपा सरकार आदिवासी और उनके परिवार का कल्याण और आदिवासी गौरव, इसके लिए कितनी प्रतिबद्ध है, ये भी मैं आप लोगों को याद कराना चाहता हूं। 9 वर्ष पहले कांग्रेस और सीपीएम वाले जब दिल्ली में एक साथ सरकार चलाते थे, तब आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज जब भाजपा की एनडीए की सरकार है, तो ये बजट बढ़कर के 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है।